नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं विकसित भारतवर्ष। दिन भर की 50 खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद नई सरकार की गठन की प्रक्रिया तेजी हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बताया कि नई कैबिनेट में 35 से 36 मंत्री होंगे, जिसमें 16 भाजपा से, 15 जदयू से, 3 लोजपा से और हम और रालोमो से एक मंत्री होंगे। राज्यपाल से मिलकर नीतीश कुमार ने सौंपा पत्र, जिसमें 19 नवंबर को विधानसभा भंग किए जाने की अनुशंसा की जानकारी दी गई। 20 नवंबर को गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और जीत की दी बधाई। जिला प्रशासन ने 17 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी है। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। गांधी मैदान के चारों ओर 500 जवान लगाए जाएंगे, जिसमें केंद्रीय बलों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। तमाम एग्जिट पोल भी 200 पार के आंकड़े तक नहीं पहुंचे, लेकिन जनता ने एनडीए को 200 के पार पहुंचा दिया। गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया, जनसुराज की हवा निकल गई। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद राबड़ी आवास पर लालू यादव के खिलाफ प्रदर्शन। रोहिणी के समर्थन में लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। संजय यादव को हरियाणा भेजो। बिहार विधानसभा की महागठबंधन की खराब प्रदर्शन के कारण अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा, वोटिंग से पहले करोड़ों महिलाओं के अकाउंट में 10,000 भेजे गए। कहा जा रहा था सरकार बना दीजिए तो 2 लाख और देंगे। चुनाव में चोरी और धांधली की गई है। पटना में एक पोलो स्थित तेजस्वी आवास पर आरजेडी की विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। राजद विधायक भोगो सिंह बोले, एनडीए ने जीविका दीदियों का वोट खरीदा। बीजेपी चाहे कितना भी परिवारवाद को नकारते हुए, लेकिन एनडीए का परिवारवाद 29 विधायक नेताओं के परिवार से हैं। मांझी ने बहू समधन तो कुशवाहा ने पत्नी को जिताया। आरजेडी के 20% परिवारवादी विधायक हैं। बीजेपी की स्ट्रेटजी से एआईएमआई ने साधा सीमांचल। बिहार में 5 कैंडिडेट जीते। आरजेडी का एमवाई समीकरण ध्वस्त। 12 सीटों पर पहुंचाया नुकसान। बेतिया में साइबर ब्लैकमेलर गिरफ्तार। 50 महिलाओं को बनाया शिकार। पति के नाम पर धमकी देकर व्हाट्सएप ऐप पर बनाता था अश्लील वीडियो। समस्तीपुर दरभंगा दोहरी लाइन पर जनवरी से दौड़ेगी ट्रेन। बागमती नदी के ब्रिज की आखिरी पाए का निर्माण शुरू। 15 दिसंबर तक काम पूरा होने का लक्ष्य। कोहरे की वजह से ट्रक से टकराई जवानों की बस। मुजफ्फरपुर में 4 जवान घायल। बिहार में 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। गया का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री। रोहिणी आचार्य को तेजस्वी द्वारा किए गए अपमान। तेज प्रताप ने कहा, मेरे साथ जो हुआ सह गया। दीदी का अपमान असहनीय है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा पर बढ़ा विवाद। बांग्लादेश में बंद का ऐलान। बिहार के जोश के साथ बंगाल के लिए बीजेपी का ऐलान जंग। ममता बनर्जी की बड़ी चुनौती। बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर एमपी के गुना में हुई बहस। 2 मामाओं ने कर दी भांजे की हत्या। भांजा आरजेडी का समर्थक था, जबकि दोनों मामा जदयू के समर्थक थे। तीनों के बीच बहस छिड़ गई और जल्दी हाथापाई में बदली और उसके बाद से उसके मामाओं ने उसकी हत्या कर दी। सऊदी अरब के मदीना में रविवार देर रात हुए भयावह सड़क हादसे में 42 भारतीय जायरीनों की मौत हो गई। इसमें ज्यादातर यात्री हैदराबाद के थे। तेलंगाना से उमराह करने गए परिवार की 3 पीढ़ियों के 18 लोग खत्म हो गए। इन सभी जायरीनों को सऊदी अरब के मक्का में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। असुद्दीन ओवैसी बिहार चुनाव नतीजे के बाद सीमांचल में यात्रा निकालने जा रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी 21 और 22 नवंबर को सीमांचल में शुक्रिया यात्रा निकालेंगे। दिल्ली में लाल किले के बाहर आत्मघाती कार ब्लास्ट कर आतंक मचा चुके आतंकी उमर का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उमर अपने फरियादीन हमले को जस्टिफाई करता दिख रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह वीडियो जांचाधीन है।
उमर जैसे मोहम्मद से जुड़ा हुआ था और उसने 10 नवंबर को लाल किले पर धमाका किया जिससे 14 लोगों की मौत हो गई। देवरिया के एसपी संजीव सुमन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह मंच से बोलते हुए पुष्पा और केजीएफ फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने गुंडों मवालियों को चेतावनी देते हुए कहा, यदि पुष्पा जैसे हीरो पुलिस को मिल जाए तो उन्हें लाठी से पीट कर ठीक कर देंगे। मेरठ में जेल से छूटे 3 अपराधियों फारूक, आफ्ताब, नदीम के समर्थकों ने गाड़ियों के काफिले और पटाखों के साथ जमकर हुड़दंग मचाया जिससे क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को हिरासत में लिया और 8 वाहनों को जब्त कर सीज कर दिया। यह जुलूस बिना किसी अनुमति की निकाली गई थी। गाजियाबाद में एक महिला पर उसके पति ने सड़क पर चाकू से हमला कर दिया। पेट और गर्दन पर कई वार होने से गंभीर रूप से घायल हो गई। सीमा और रमेश के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस ने रमेश और उसके साथी पर एफआईआर दर्ज कर ली है। महिला का इलाज जारी है। आतंकी कनेक्शन मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर प्रयागराज के लाल बाग गर्ग इंटर कॉलेज से लेकर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज तक उनकी पढ़ाई की खबरें चर्चा में है। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि शाहीन का घर कॉलेज के पास है और उन्होंने 1995 से 1997 तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई यहीं की। कॉलेज की प्रिंसिपल निशा श्रीवास्तव ने कहा कि अभी तक कोई जांच एजेंसी कॉलेज में नहीं आई है, लेकिन आने पर सहयोग किया जाएगा। प्रयागराज के गंगानगर जोन में अज्ञात महिला का शव मिलने का रहस्य आखिरकार पुलिस ने सुलझा लिया। धरवई थाना क्षेत्र के लखरावा गांव में दफन की गई 17 वर्षीय साक्षी यादव की लाश मिली जिसकी हत्या सेना में तैनात हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक ने की थी। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती शादी में दबाव तक पहुंची जिसे परेशानी होने से आरोपी ने छात्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी और शव को मिट्टी में दफन कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर पुलिस ने दिव्यांशी नाम की उस महिला को गिरफ्तार किया जिसने प्यार की शादी का झांसा देकर 2 दरोगा और 2 बैंक मैनेजर को अपने जाल में फंसाया। हर रिश्ते के बाद वह रेप का मुकदमा दर्ज करा लाखों रुपए वसूल करती थी। दरोगा आदित्य कुमार की शिकायत और 1 साल की एसआईटी जांच में उसके खातों में करोड़ों के लेन देन और फर्जी विवाह का पूरा नेटवर्क बेनकाब हुआ। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 2 पहिया वाहन चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया। साथ ही 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में चोरों ने बताया कि चोरी की गई बाइक की नंबर प्लेट को बदलकर बेच देते थे। गोरखपुर के पूर्वा बाजार में एक आदमी को उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने चाकू से घायल कर दिया। चौरसिया ने अपनी पत्नी प्रियंका और उसके प्रेमी अंकित को एक्शन में पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 2 चाकू व मोटरसाइकिल जब्त की। पीड़ित अब सुरक्षित है। और मऊ में एक युवक विशाल सिंह ने आरोप लगाया कि सुनैना परवीन में प्रेम जाल में फंसाकर उसे अकबरपुर, गुजरात, दिल्ली और असम ले जाकर जबरन खतना और धर्म परिवर्तन कराया। बाद में मस्जिद में नमाज पढ़वाकर निकाह भी कराया गया। घर लौटने पर परिजनों ने अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने सुनैना और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई एक घटना का किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में एक मर्सिडीज कार का मालिक सड़क पर सजावट के लिए रखे फूलों के गमले चुराते हुए पकड़ा गया। मुख्यमंत्री ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि एक मर्सिडीज कार के मालिक के लिए गमले की क्या कीमत हो सकती है। मायावती ने बिहार चुनाव के नतीजों पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि मतदान पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र होता तो बसपा कई अधिक सीटें जीत सकती थी। उन्होंने कहा कि कई सीटों पर कड़ा मुकाबला होने के बावजूद बसपा उम्मीदवार जीत न सके। बिहार और यूपी की चुनावी जीत में स्पष्ट फर्क है। बिहार की जीत अपनी है और यूपी की जीत अलग है। यूपी की हार को अभी जीत में बदलने का समय और प्रयास चाहिए। आगामी चुनाव 11 जनवरी 2027 को घोषित हो सकते हैं।